क्यों? ऐसे तो देश में इसमें 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिसमें मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में यूपी है। वो इसलिए भी है कि केंद्रीय मंत्री भाजपा के सारे लोग यूपी चुनाव में भाग ले रहे हैं। जैसे लगता है वो खुद वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य राज्यों में कम जा रहे हैं, यूपी में ज़्यादा जा रहे हैं। उसी बीच पश्चिम बंगाल में भी म्युनिसिपल चुनाव हुआ है। साथियों, जैसा कि आम चुनाव में होता है, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल का इस्तेमाल होता है। जो पार्टी सत्ता में रहती है वो सत्ता बल का इस्तेमाल करती है, और धन बल बाहुबल तो पूछने को नहीं। और विरोधी पार्टियां भी उससे कम नहीं होती है। जैसी क्षमता होती है उसका इस्तेमाल करते हैं चुनाव जीतकर सत्ता में आने के लिए। और सत्ता में आकर वे कई काम करना है, कैसे अधिक से अधिक जनता की संपत्ति को लूटा जाए। यानी कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी योजना बनाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई को लेकर के, उस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा भाग कैसे इनके पॉकेट में आ जाए, इसी के लिए हर वार्ड में 3, 4, 5, 6 लोग लड़ते हैं। और धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल होता है, हिंसाएं भी हो जाती है। साथियों, सिर्फ यही चुनाव नहीं लड़ते हैं, इनके साथ जो उच्च स्तर के जो नेता होते हैं, जैसे एमपी, एमएलए के लेवल के, वे भी इन वार्ड कमिश्नर के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। अगर राष्ट्रीय पार्टी या बड़ी पार्टी है तो धन भी देते हैं इनको, ताकि ये अगर जीत जाएं, इनके लिए हम काम करेंगे, तो जब लोकसभा विधानसभा होगा तो हमारे लिए भी काम करेंगे। तो जो बड़ी पार्टी जो पार्टी है, वो तो उनके लिए तो पॉलिटिकल फंड बना हुआ है। उसमें पूंजीपति वर्ग, देसी हो विदेशी पूंजीपति वर्ग उसमें चंदा देते हैं, जिसका वो प्रचार प्रसार में खूब पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन जो म्यूनसिपल चुनाव होता है या ग्राम पंचायत चुनाव होता है, इन्हें तो अपना ही पैसा खर्चा करना, पार्टी से तो शायद ही कभी मिल जाए। तो जितना पैसा लगाता है, इनका भी उद्देश्य है कि 9 के 90 कैसे वसूला जाए, जनता के लिए जो काम में पैसा आया है। तो साथियों, ये कैसे एक चेन बना हुआ है छोटे नेता के साथ बड़े नेताओं का। तो साथियों, बड़े नेताओं का जिस तरह चरित्र होता है, तो छोटे नेताओं को वैसा ही चरित्र होता है कि जीत करके उस क्षेत्र में न जाना, या जब कभी वो तभी जाना जब उनकी कोई वाहवाही हो, काम के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए। तो साथियों, ये पूंजीवादी व्यवस्था में यह लूटपाट मची हुई है। आम जनता को जो वोट की एकदम घुट्टी पिला दिया है कि नहीं, आपको वोट देना ही है, आपको यह अधिकार है। लेकिन इसके अलावा उनको और कोई अधिकार समझ में नहीं आता है कि जिनको हम वोट दे रहे हैं उनके बदले में हमसे क्या काम लें। हमारी बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा चिकित्सा की समस्या बढ़ती जा रही है, उनसे किस प्रकार दबाव बनाकर काम करवा जाए, ये हिम्मत ही नहीं पड़ती है। तो साथियों, यह जो कहा जाता है कि लोकतंत्र शासन की सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था है, इस सर्वोत्तम व्यवस्था अब सड़ गल गई है। नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। इसी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में आम जनता भी डुबकी लगाती हुई है। लेकिन इस डुबकी लगाने के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस व्यवस्था के
से शिकार होते हुए भी इस व्यवस्था को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से आशा की जा सकती है कि इस भ्रष्टाचार, शोषण, लूट, दमन के खिलाफ निचले स्तर के लोगों से ही संभव है। यदि वो इकट्ठा हो, संगठित हो, संघर्ष करें, इसकी शुरुआत होनी चाहिए।